हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज है 24 अक्टूबर और आज मैं लेकर के आया हूं इस बूस्टर डोज का पार्ट 7। पार्ट 6 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। बाय चांस अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो जा करके जरूर से जरूर वो वीडियो देख लें, क्योंकि आप लोग जान गए होंगे कि हमारे इस बूस्टर डोज का एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं टेलीग्राम पे क्विज स्टार्ट किया हूं, जो डेली हर एक सब्जेक्ट का एक दिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा 600 रुपये का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उसका सॉल्यूशन शॉर्टकट मेथड से नहीं सीख के जाते हैं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो इस काफी टाइम टेकन हो जाएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में और बाकी क्वेश्चन छूट सकता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं शानदार ट्रिक, जो कि 1 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। देख रहे हैं, कह रहा है किसी धनराशि P पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, तो आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, P × R/100 का स्क्वायर। ठीक है, PR100 का स्क्वायर आपको याद रखना है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जैसे 6000 रुपये का बोल रहा था, तो 6000 मल्टीप्लाई दर दिया हुआ था 5%। ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो 6000 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 और 100 का लिख दिया 100 मल्टीप्लाई 100। अब क्या हुआ, 2 0 कट गया, 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 3 6। तो आंसर ये आ गया 15। कितना समय लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा, और इस टाइप का आंसर आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बस आपको ये याद रहना चाहिए, एक आप इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे, ताकि फिर से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई ट्रिक से नहीं सीख के जाए तो एग्जाम में पता चलेगा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया और कितना क्वेश्चन छूट गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो इस सब का, इसलिए इस सब का क्वेश्चन का आप हो सके तो ट्रिक से ही सॉल्व कीजिए इसका। तो इसका चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन T वर्ष में अगर m गुना हो जाता है तो m/m⁴n गुना होने में लगा समय। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अभी क्वेश्चन में कह रहा है, अभी क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा था कि वो जो है वो 5 वर्ष में, अभी क्वेश्चन में था कि 5 वर्ष में वो 2 गुना होता है। 5 वर्ष में कितना होता था? 2 गुना। तो अभी पूछ रहा है कि जैसे देखो, तो चलते हैं देखते हैं। 2 गुना यहां पे कर था, मतलब m जो है, m का वैल्यू यहां पे क्या है? 2 गुना। तो हमको m⁴n निकालना है, और ये कह रहा है 8 गुना ऑप्शन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है 8 गुना, तो 2⁴ हो जाएगा। मतलब यहां पर हमको ये पता चल गया
कि n का जो वैल्यू आ गया हमारा 3 है, ठीक है, n का वैल्यू जो आ गया वो 3 है। तो ये क्वेश्चन में था कि 5 वर्षों में m गुना हो जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई ये जो n का वैल्यू आया 3, बस 15 वर्ष। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल, ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान यही देना है कि ये ट्रिक आपको याद रखना है कि टी वर्ष में एग्जाम में ये टी दिया रहेगा और m गुना होगा, इसी m का जो है सो पावर के फॉर्म में ले आना है, ठीक है, और यहीं पे m ये देख रहे हैं। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक झटके में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर मेड ऑफ डैश ग्लास। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसमें से किस टाइप के ग्लास का बना होता है, जेना ग्लास, फ्लिंट ग्लास, क्रूक्स ग्लास और पायरेक्स ग्लास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लिंट ग्लास। इलेक्ट्रिक बल्ब जो बना होता है वो फ्लिंट ग्लास का बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीडीटी फ्रॉम क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन। तो इसमें एक क्वेश्चन में ही एक आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। आपसे कभी किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डीडीटी किस चीज से बनाया जाता है। डीडीटी क्वेश्चन दे देगा कि द डीडीटी इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, ऑप्शन कुछ रहेगा, वहां पे आपको आंसर लगाना पड़ेगा, क्लोरल और क्लोरोबेंजीन से बनाया जाता है डीडीटी, ठीक है। उसमें कैटलिस्ट जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है, ऑप्शन ए डाइल्यूट H2SO4, ऑप्शन बी ओलियम, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट लाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो उसमें डीडीटी बनाने में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो किया जाता है ओलियम, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डीडीटी के बारे में बता देना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, डीडीटी का फुल फॉर्म, सबसे पहले किसी एग्जाम में आपको पूछ सकता है डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये किसी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और IUPAC नेम भी पूछ सकता है, 11222 ट्राइक्लोरोइथेन 11 डाइबिस 4 क्लोरोबेंजीन, ये भी पूछ सकता है। फार्मूला भी पूछ सकता है आपको इसका। ये 3 चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। इसमें से कौन सा बताना है कि आयरन का ओर है। ऑप्शन ए गेलेना, ऑप्शन बी चेल्कोपायराइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेमेटाइट। ओके, इसका राइट आंसर क्या है, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, कार्बन कंटेंट ऑफ पीच। पीच आप जिसको अलकतरा भी बोलते हैं, रोड बनने में आप लोग देखे होंगे। तो वही कह रहा है कि कार्बन कंटेंट ऑफ पीच, उस पीच में जो है सो कार्बन कंटेंट कितना होता है, जो कि ये रेसिड्यू ऑफ कोलतार डिस्टिलेशन, कोलतार डिस्टिलेशन किया जाता है तो रेसिड्यू नीचे का पार्ट को उसी को पीच बोलता है। उसमें कार्बन कंटेंट लगभग कितना होता है, एक ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 94%। तो उसमें जो कार्बन परसेंट होता है वो होता है 94%। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलम इज ए कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। एमल जो है, सॉरी एलम, ये कमर्शियली किस चीज से बनाया जाता है। ऑप्शन ए जिप्सम से, ऑप्शन बी फेल्सपार से, ऑप्शन सी गैलेना से, ऑप्शन डी बॉक्साइट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो बॉक्साइट से बनाया जाता है एलम। अब एलम को फिटकरी भी बोलते हैं, थोड़ा सा एलम के बारे में जान लेते हैं। एलम जिसको कि फिटकरी भी बोलते हैं, किसी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है ना। तो इसका रासायनिक नाम जो है पोटास एलम सल्फेट भी बोलता है, या पोटास एलम भी बोलता है, पोटास एलम भी बोलता है, ये सब इसका नाम है, ठीक है। पोटेशियम एलम भी बोलता है। तो और इसका पूछ सकता है आपसे कि उसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन कवर हो गया, इसका केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल नेम और फिटकरी का रासायनिक सूत्र, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमाइड फाइबर, इसमें से कौन सा जो है सो नेचुरल पॉलीएमाइड फाइबर है? ऑप्शन ए वूल, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वूल। इसका राइट आंसर इसमें क्या है? वूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्रोलेक्टम, जब कैप्रोलेक्टम बनाया जाता है तो उसमें स्टार्टिंग का मटेरियल कौन सा बनता है? ऑप्शन ए इथाइल बेंजीन, ऑप्शन बी साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन सी इथाइल ग्लाइकोल और ऑप्शन डी डीएमटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो साइक्लोहेक्सेन बनता है। जब कैप्रोलेक्टम बनाया जाता है तो पहले साइक्लोहेक्सेन बनता है, जो कि हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन और मेल्ट। ये आपको बताना है कि विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन का विस्कोसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर, वो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो उसके लिए सही है? डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर वेट, विस्कोसिटी जो है सो घटता है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से, या ऑप्शन बी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑप्शन सी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर यही है कि जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो पॉलीमर का विस्कोसिटी भी बढ़ता है। ठीक है, सॉरी, जब पॉलीमर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका विस्कोसिटी भी बढ़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इन फर्नेस इज जज्ड बाय द हाई डैश इन फ्लू गैसेस। कोई भी फर्नेस जो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, अच्छा से नहीं जल रहा है, उसको कैसे जज किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए जब फ्लू गैस में CO कंटेंट ज़्यादा हो, ऑप्शन बी ड्यू पॉइंट ज़्यादा हो, CO2 कंटेंट ज़्यादा हो, O2 कंटेंट ज़्यादा हो। तो जब फ्लू गैसेस में CO कंटेंट जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो समझ जाते हैं कि वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इन फ्लू गैसेस एनालिसिस बाय ऑर्सिट ऑपरेटर्स कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्जॉर्ब्ड बाय। ऑर्सिट ऑपरेटर्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो किसके द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी डाइल्यूट पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी किप्रस क्लोराइड, ऑप्शन डी एल्कलाइन पैरागोल्ड सॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CO2 को इसके द्वारा एब्जॉर्ब कराया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द रिकवरी ऑफ पेनिसिलिन फ्रॉम द एसिडिफाइड फर्मेंटेशन ब्रोथ इज डन बाय। ऑप्शन ए मतलब ये कह रहा है कि पेनिसिलिन का रिकवरी जो है एसिडिफाइड फर्मेंटेशन ब्रोथ से किया जाता है, वो किस प्रोसेस से? ऑप्शन ए डिस्टिलेशन से, ऑप्शन बी इवेपोरेशन से, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन से, ऑप्शन डी लिक्विड एक्सट्रैक्शन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लिक्विड एक्सट्रैक्शन से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है इफ मोल्स ऑफ वेपर प्रेजेंट पर मोल ऑफ फीड देन स्लोप ऑफ द फीड लाइन। मैकअप-थिल्ले मेथड से आपको बताना है। ऑप्शन ए है इस टाइप का लिखा है 1/f/f, f वहाँ पे फीड लाइन है, ये मोल्स ऑफ वेपर प्रेजेंट पर मोल ऑफ फीड f है, ये है ऑप्शन, या फिर -f -1/f है, या ऑप्शन सी -1/f है, और ऑप्शन डी जो है -f/1-f है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1/f। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ ऑब्जर्वर ऑपरेटिंग लाइन। ऑब्जर्वर के केस में ऑपरेटिंग लाइन और इक्विलिब्रियम कर्व का किस टाइप का किस पोजीशन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लाइन ऑलवेज लाइज अबव द इक्विलिब्रियम कर्व, लाइन ऑलवेज लाइज बिलो द इक्विलिब्रियम कर्व, लाइन कैन बी आइदर अबव और बिलो द इक्विलिब्रियम कर्व, वेलोसिटी इज मोर देन द लोडिंग वेलोसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए एब्जॉर्बर का, तो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन ऑलवेज लाइज अबव द इक्विलिब्रियम कर्व। मतलब एब्जॉर्प्शन में इस टाइप का हो जाता है, एब्जॉर्प्शन में इस टाइप का ये कर्व जो है, ये इक्विलिब्रियम लाइन जो है कर्व से हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि उसको भी कुछ हेल्प हो सके। और
बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।